मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान को सेक्युलर होना चाहिए। इससे बहुत से मजहबी लोगों की दिल आजारी होती होगी तो क्या मेरे ऊपर ब्लास्फेमी लग जाएगी? बात ये है कि मुझे अगर ये कहा जाए कि मैं वहां जाके ट्वर्ल कर लूं तो मैं शायद ना करूं, आपको कहा जाए तो शायद आप ना करें, हमारी अपनी चॉइसेस है। मगर अगर किसी ने किया है उसकी अपनी चॉइस है भाई। आप कौन होते? आप अल्लाह मियां नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने, आप अल्लाह के बंदे हैं, बहुत हकीर इंसान है, और वो ऐसा हकीर इंसान, आप ये कह रही हैं आप ये कह रही हैं कि इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर जो है वो इंसान की पसंद नापसंद या चॉइस है। मैं जरा, मेरे साथ इसी वक्त टेलीफोन लाइन के ऊपर अल्लामा हशाम अल ज़हीर साहब भी हैं, जरा उनसे भी इसी चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा जरा सा कि मौजूदा जो सूरत हाल है और जो इशू जिस वक्त है हम सबके सामने है, जो मामला हुआ जिसमें सॉन्ग की जो मुबैना तौर के ऊपर जो रक्स, जो वीडियो वायरल, सारी चीजें हुई हैं, इस वक्त हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं शाम साहब, इस पे बताइएगा कि क्या वाकई एक ऐसा इशू है जो कि बहुत बड़ा इशू है हमारे सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद भाई, असल बात यह है कि कुछ लोग ये समझते हैं, वो तासुब में इतना आगे चले जाते हैं कि हकाइक को ही नजरअंदाज कर लेते हैं। अगर कोई भी लिबरल और सेकुलर बंदा जो अपने नजरियात से मुखलस होना इस वक्त और वो तराजू उठा ले, उसके ज़ाब्ते और पैरामीटर्स के भी ये खिलाफ वाक़या है। अभी मेरी बहन ने पूरी बात नहीं सुनी, मेरी लाइन अभी मिली है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस और दुख हुआ है कि जो सारी जिंदगी बाहर से पैसे लेकर और इस्लाम और मजहब और दीन के खिलाफ हर्जा सराई करने वाली औरतें हैं, वो मौलवियों को ताना दे। मुझे बताएं, इस्लाम के अंदर आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, मस्जिद क्या दुनिया के अंदर सबसे मुकद्दस मुकाम है कि नहीं? इस्लामी शायर में क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर थूकने से मना किया कि नहीं? थूकने से मना। इस औरत को कहिए बकवास बंद करे या मुझे गुफ्तगू करने दे, फिर अपनी बकवास जारी रखे। ये बेदीन और अल्लाह को और रसूलुल्लाह के मुनकर औरतों को थोड़ा सा ना हम थोड़ा सा अपने अल्फाज के, हम अल्फाज के चुनाव में थोड़ा सा अगर मुझे बात करने दे, फिर अपनी बकवास। शाम साहब हम थोड़े से अल्फाज के चुनाव में थोड़ा सा एहतियात रखें और हम थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर हम बात करेंगे, अपने मौके के ऊपर। शाम साहब होगी जो मर्जी बोले, हम अपने तो थोड़ा सा मैं आपको दलाइल से, मैं आपको दलील दूंगा, मैं दरखास्त करूंगा दोनों से। जुराइम को प्रमोट करते हैं ये लोग, मैं आपको दलील देता हूं। शाम साहब मैं आपसे भी, मारवी साहब आपसे भी, मैं दोनों को टाइम दूंगा। मेरे साथ मारिया वास्ती भी है, मैं सब मुझे सिर्फ जब मेरी गुफ्तगू, मैंने इनकी गुफ्तगू में कोई काटा? अच्छा थोड़ा सा मेरी दरखास्त है, मेरी थोड़ी सी दरखास्त है, अपनी बकबक बंद करे, मेरी बात सुने, जो मर्जी बात। मेरी दरखास्त है बस सिर्फ अल्फाज के चुनाव में एहतियात बरतिएगा, बस सिर्फ ये इस चीज के ऊपर है। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। इनका माइक फिलहाल बंद करके मेरी गुफ्तगू सुन ले, अगर मेरी बात का ये जवाब दे सके मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे बताएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मस्जिद के अंदर थूक नहीं फेंकनी। इस मस्जिद के अंदर ये औरतें कह के कोई रक्स करे, उसकी मर्जी है। ये हर फेस की, आप किसी की इबादतगाह के अंदर जाके वहां पे रक्सो सुरूर की महफिलें करना, ये किस फेस में, किस सेकुलरिज्म में, किस लिबरलिज्म में अलाउड है? ये किसी सेकुलर मदद के अंदर भी अलाउड नहीं है। साहब, अगर एक गलती होती है और अगर उस गलती की माफी मांग ली जाती है तो क्या वो माफी काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए? अगर चले फरीद भाई, मुआफी का जो इख्तियार है वो इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर, कानून के अंदर अदालत और काजी से मुतल्लिक है कि अवाम से मुतल्लिक है? आप खुद बताएं। ठीक है, अगर वो कोई उधर लॉजिक पेश करे, काजी को इख्तियार है उनको माफ कर दे। अगर ना पेश कर सके, काजी को इख्तियार है उनको सजा दे। अगर ना पेश कर सके, काजी को इख्तियार है उनको जुर्माना कर दे। आप मुझे ये बात बताइए कि ये मुआफी जो है, मैं माफ भी कर दूं। आपकी बात यहाँ पे ठीक है। देखें, जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ उसमें जमानत भी हुई, उस मुकदमे के अंदर अवामी जज्बात के हवाले से जो लोगों को ठेस पहुंची है, उस पर तो दोनों ने अवाम से, पहले तो देखे ना, अदालत में तो मुकदमा आ गया, लेकिन अवाम से मुआफी उन्होंने तलब कर ली है। तो मैं आपसे बस सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ये इख्तियार अदालत और काजी का है। अगर वो जेन्युइन कोई उधर दे देंगे तो अदालत को इख्तियार है उनको माफ कर दे। लेकिन दूसरी बात, एक दूसरे अंदाज से देखिए। मैं कहता हूं, मैं आपको ज़ैनब अलर्ट बिल याद है? इस तरह ज़ैनब अलर्ट बिल में हमने कहा सरेआम चौकों में लटका दो मुजरिमों को। ये इल्जाम लगाती है। मैं कहता हूं कोई मौलवी भी ये जिस तरह की गुफ्तगू करती हैं, अगर कोई मौलवी भी मस्जिद के अंदर बुराई करे, उसको फांसी पे लगा दिया जाए मीनार पाकिस्तान के ऊपर। पता सबसे पहली मुखालफत कौन करेगा? ये औरतें करेंगी कि कैपिटल पनिशमेंट इस्लाम में नहीं, इस्लाम बड़ा सख्त मजहब है, इनको इस्लाम से दुश्मनी है, इनको मौलवियों से दुश्मनी है। कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज
इस गिरोह ने उठाई है, मोहब्बती माफिया की आंटियों ने। ये सजाए मौत देना नहीं चाहते, ये रेपिस्ट बच्चियों के जो रेपिस्ट होते हैं उनको सजाए मौत नहीं देना चाहते। ये सबसे पहले ज़ैनब अलर्ट केस का जब बिल आया था ना, सबसे ज्यादा मुखालफत इस कबील की औरतों ने की थी। अच्छा चले, मैंने कमर्शियल ब्रेक लेनी है जरा सा, मैं इसके ऊपर जरा आपकी बात पे आता हूं। आप ये कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट जो है, अगर इस तरह का एक्ट कोई भी करे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी, अगर कोई इस तरह की जो बात आप कर रहे हैं उसके ऊपर जरा मारवी साहबा से भी बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मारवी समद साहबा, जो ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी और जो शाम साहब जो बात कर रहे हैं कि खास तौर के ऊपर कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर, और फिर ये कहते हैं कि अगर इस तरह के मामला चाहे वो कोई भी हो, उसमें जिस तरीके से इन्होंने बात की कि मौलवी भी अगर कोई काम इस तरह का गलत करे तो उसको भी चौक पर लटका देना चाहिए, लेकिन फिर वो कहते हैं कि जो लिबरल्स हैं वो उसी के अगेंस्ट में आते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। कोई लिबरल ने कभी यह नहीं कहा कि किसी को सजा ना दें। ये लोग जानबूझकर इस तरह की बातें करते हैं ताकि किसी को सजा ना मिले, क्योंकि कल्प्रिट ये खुद ही लोग होते हैं, इन्हीं के मौलवी हैं, इनके साथ कोई अपने बच्चों को अकेला छोड़ने पे राजी नहीं है। और ये मुंह भर भर के क्या बातें करते हैं। इन्होंने मुझसे इतनी बकबक की है, इन्होंने क्या जबान की इस्तेमाल की है मेरे बारे में, कि क्या इनको हक दिया है किसी ने। और दूसरी बात यह कि इन्होंने अपने मुंह के ऊपर अगर दाढ़ी लगाई हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इनके ये मालिक बन गए हैं सबके, ये अल्लाह मियां के ओहदे पे फाइज हो गए, ये जिसके ऊपर जो मर्जी इल्जाम लगाए और वो चुप करके सुन ले। घटिया आदमी तो तुम खुद होगे जो दूसरों को तुम इल्जाम देते हो, और घटिया आदमी तो वो है जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके लोगों के खून की जान के प्यासे बने हुए हैं। ये है घटिया लोग, ये है घटिया लोग। लेकिन थोड़ा सा मारी साहबा, मैं आपसे भी दरखास्त करूंगा, हम थोड़ा सा अल्फाज का चुनाव बेहतर तौर से कर लें तो जरा हम इस डिबेट को जरा एक किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकें। प्रोडक्टिव डिबेट। जब ये आदमी कर रहा था तो आपने इसको नहीं कहा, मुझे आप नहीं मैं जिस तरह से इसने बोला मेरे बारे में वैसी मैंने वहां पे मैं मुसलसल मना किया। मैंने मुसलसल इसने मुझे कहा कि मैं पैसे लेती हूँ। कहां से मैंने पैसे लिए, कौन से मुल्क से पैसे लिए? अब इसको कहे कि ये साबित करे, मैं अदालत में इसको घसीट कर लेके जाऊंगी। इन्होंने एक तमाशा बना लिया है, ये जिसके बारे में जो मर्जी आए बात कर दे। झूठा बहतान लगाना, इससे बड़ी ब्लास्फेमी क्या होगी? तुम हो ब्लास्फेमर, तुमने ब्लास्फेमी की है, तुमने इस्लाम की तौहीन की है, तुम्हारे पर मुकदमा होना चाहिए, घटिया इंसान। नहीं भाई साहब, थोड़ा सा मैं सबको ये दरखास्त करूंगा कि इस चीज के ऊपर थोड़ा सा अल्फाज के चुनाव में हम एहतियात बरतेंगे ताकि हम इस चीज को एक प्रोडक्टिव डिबेट की तरफ ले जा सके। मैं शाम साहब से भी ये बात करता रहूं, आपसे भी ये बात कर रहा हूं कि सिर्फ हम थोड़ा सा प्रोडक्टिव डिबेट की तरफ इसको लेके जाए कि अल्टीमेटली अगर मेरे साथ बदतमीजी होगी तो बिल्कुल उसी अल्फाज में मैं भी करूंगी। मुझे कोई शौक नहीं है तमीजदारी का। अगर मेरे साथ बदतमीजी होगी तो मैं किसी भी तरह से ना कोई बदमजगी नहीं चाह रहा। मैं कोई यही लैंग्वेज, अशाम साहब मेरा लैंग्वेज सुन ले और इस औरत की सुन ले। अशाम साहब थोड़ा सा मेरी बड़ी मोदबाना गुजारिश है। मैं मारवी साहबा मैं एक चीज बस मैं दोनों से बड़ी मोदबाना अंदाज में एक गुजारिश करूंगा कि हम प्लीज अपनी अल्फाज के चुनाव में थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे। हम नेशनल टीवी के ऊपर बैठे हैं, हम इसलिए एक प्रोडक्टिव डिबेट की तरफ जा रहे हैं। इसने मुझे पहले इल्जाम तराशी की, इसने मेरे इस बारे में घटिया अल्फाज। शाम साहब थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे, आप इनको रिकॉर्डिंग सुना दें, हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। मैंने इसके बाद अच्छा मैं चले इस औरत के पास दलील नाम की चीज नहीं है, जलील होती रहती है और दलील नाम की चले आगे बढ़ते हैं। मैं अशाम साहब उस वक्त 15 मिनट से इसने इसके अलावा लफ्ज़ बोला। अशाम साहब क्या दलील है, क्या आर्गुमेंट है? कानून शिकनी हो चुका है, जितनी मर्जी चीजें। अशाम साहब मैं मारिया वास्ती की तरफ मैंने जाना है। अशाम साहब मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी बड़ी सिंसियर और हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं किसी भी तरह की कोई बदनज़मी, कोई बदमज़गी, किसी भी तरह की कोई चीज नहीं चाहता। आप सब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम, बड़े ऑनरेबल गेस्ट हैं। मैं इस मौजू के ऊपर डिबेट करने का मकसद ये है कि अपॉलॉजीज सीख कर ली हैं, अपॉलॉजीज आ गई हैं, मुकदमा भी दर्ज हो गया है। हमें इस मामले को हैंडल कैसे करना चाहिए, इसका कोई सोल्यूशन होगा, किसी तरीक़ेकार को अडॉप्ट हम कर सकते हैं, हम विन विन सिचुएशन की तरफ आ सकते हैं। मारिया इस चीज के ऊपर जो बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से बात आई है कि हम जो है वो जो अपॉलॉजी सीख करने के बाद भी जो राइट है वो अदालत के पास है। आवाम से तो अपॉलॉजी सीख की, लेकिन अशान साहब कहते हैं कि जो अदालत है वो इसका फैसला करेगी। आप समझती है कि क्योंकि एक तरफ अपॉलॉजी भी सीख कर ली, दूसरी तरफ केस भी चल रहा है, हम विन विन सिचुएशन यानी अगर हम पीस से यानी हम अमन के जरिए बहुत ही अच्छे तरीके से मसले को हल कर लें। आपके पास कुछ सजेशन, आप कुछ समझती है इसके अंदर कि हम बजाय इसको बहुत हीटेडली इसको सॉल्व करें, हम अमन पसंदी के साथ इस मसले को हल कर सकते हैं?
जब ये हमें तहकीर से देखना बंद कर देंगे, जैसे इन्होंने अपनी बात का आगाज ही मेरे ऊपर बहतान लगाने से किया, जब ये बंद कर देंगे तो फिर सब कुछ बंद हो जाए। तो हमें हमारे दरमियान मैंने तो उस वक्त तक इनसे बात ही नहीं की जब तक इन्होंने मेरी बात नहीं टोकी। अच्छा शाम साहब, मेरा बात टोकने का कायल ही नहीं। अच्छा शाम साहब, मेरा आपसे भी सवाल यही है, क्या हम बीच में मिड पॉइंट के ऊपर किसी ऐसी बात के ऊपर हम मुत्तफिक नहीं हो सकते? फरीद भाई, असल बात यह है कि हम मुआशरे में एग्जिस्टेंस के कायल हैं हर चीज के, लेकिन अगर ये समझती हैं कि चंद टके लेके ये अच्छा, लेकिन शाम साहब इल्जाम है, लेकिन शाम साहब उसी बात पे बात कर रही है ना, मारवी साहब इसी बात पे बात कर रही है कि आपने जो बात की है ना, मारवी साहब ने बात की कि ये इल्जाम है उनके ऊपर, ये एक कारोबार है, ये एक धंधा है, ये इनकी इब्तदाई गुफ्तगू सुन ले, मैंने तो पूरी सुनी नहीं, उसके ऊपर सारे कबीहन इल्जाम है। ये अभी भी इस बात पे कायल है और फाइल है कि मस्जिद में ये काम हो जाए तो इतनी बड़ी कोई तूफान या क्यामत नहीं आ गई 20 सेकंड में। ये इनका लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म है, ये इनकी आजादी इजहार है, ये इनका दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाने का मकसद है कि ये कहती हैं किसी की मस्जिद के अंदर जाके ये इनका दीन मतलब जो भी हो, किसी मुसलमान मस्जिद के अंदर जाके कोई बंदा ये कर ले, कोई अशाम साहब मेरा फिर वही पॉइंट है, मेरा एक ही पॉइंट है कि एक एक्ट हो गया है तो उस एक्ट के बाद माफी भी आई और अदालत में मुकदमा भी दर्ज हो गया, मिड पॉइंट सलूशन की तरफ। ये भी बताऊं फरीद भाई, ये जो बात इन्होंने किया तो इन्हें रसालत की, हम तो ये भी समझते हैं कि वो भी अदालत का काम है कि तो इन्हें रसालत के मुजरिम को भी अदालत फांसी दे या करार वाकई सजा दे। हमारा जवाब इन्होंने सुनना ही नहीं, इन्होंने सिर्फ पैसे को देखना, पैसे की पुजारी, और ये औरतों ने क्या कहा। लेकिन वो तो बात वही कर रही है ना, तुम मौलवी को कारोबार कहोगी तो मैं तुम्हें 100 दफा कहूंगा तुम पैसे की पुजारी हो। शाम साहब थोड़ा सा मैं सिर्फ थोड़ा सा इस चीज के ऊपर आई हैव टू क्लोज इट जी, माइक बंद कर दे प्लीज, माइक बंद करते, आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम जी। साहब इस चीज के ऊपर इल्जामात जो हैं वो इल्जामात बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई बात है और वो इल्जाम की सूरत के अंदर है तो ना हम प्रमोट कर रहे हैं, ना किसी के ऊपर इल्जाम के ऊपर वो बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बात होगी वो एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डिबेट के ऊपर होगी, जिसके ऊपर आज हमने ये बात की। और मकसद यही था इस बात करने के ऊपर कि अगर एक एक्ट हो गया, माफी मांग ली गई, अदालत में मुकदमा चल गया, तो किस तरीके से हम किसी एक मिड पॉइंट के ऊपर एग्री कर जाए कि हम एक दूसरे की बात को समझा सकें और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात ना हो सके। फरीद, इसको इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।